हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, छात्रों यदि आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 5 का ये कविता है। ठीक है, इस कविता का नाम है विमल इंदु की विशाल किरणें। ठीक है, इस पाठ का नाम है विमल इंदु की विशाल किरणें और ये आपका पाठ 1 का है। तो चलिए बिना देरी के इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। और ये कविता आपके पेपर में भी पूछता है और सर भी आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो आपको अपने जो कक्षा 5 में आप पढ़ते हैं उसका आपको एक कविता याद होना चाहिए। ठीक है, यदि आप चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं आपको एक कविता जो है कि याद होना चाहिए। वो आपसे टीचर भी पूछ सकते हैं आपके स्कूल में या फिर पेपर में भी पूछ सकता है। तो कविता जो है आपको बहुत ज़रूरी से ज़रूरी याद कर लेना है। तो चलिए इसीलिए हम आप सबके लिए कविता लेकर के आए हैं और आप इस कविता को अच्छे से याद कर लीजिए। और यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं तो छात्रों आप कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए और हमें आप बता दीजिए कि आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं, जिससे कि हम आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे करवा सकें। ठीक है, चलिए। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। ठीक है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। ठीक है, इसको इतना याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे प्रसार तेरी दया का कितना, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मलाएं गा रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे तुम्हारा स्मित हो जिसे नहीं रखना, तुम्हारा स्मित हो जिसे नहीं रखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारा स्मित हो जिसे नहीं रखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए इसका लास्ट वाला देख लेते हैं पैराग्राफ। जो तेरी होवे दया का दया निधि, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। तो छात्रों ये कविता जो है आपका क्लियर हो गया है और इसके लेखक जो हैं वह जयशंकर प्रसाद हैं। तो कविता पढ़ने के बाद या फिर टीचर आपसे पढ़ाने के बाद पूछ सकते हैं कि इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। या फिर पेपर में भी आप सबसे पूछ सकता है। ठीक है, और चाहें तो इधर आप संदर्भ भी याद कर सकते हैं, शब्दार्थ। ठीक है, तो ये आपका शब्दार्थ है, इसे भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। वैसे ये नेक्स्ट वीडियो में आपको शब्दार्थ की वीडियो पढ़ाई जाएगी। तो छात्रों पहले तो आप इस कविता को याद कर लीजिए और अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।